आइए दोस्तों, आज करते हैं हम 21 जुलाई का पेपर। संविधान संशोधन की प्रक्रिया है अनुच्छेद 368 में। ये क्वेश्चन पिछली बार भी पिछले पेपरों में भी 2 बार पूछा जा चुका है, तो इसलिए ध्यान रखें कि जो मैं वीडियो यूट्यूब पे दे रहा हूँ उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी वीडियो देखते रहें जो मैंने अभी तक डाल दी हैं। हो सकता है कि इनमें से भी कुछ क्वेश्चन आपको मिल जाएं। क्वेश्चन नंबर 2, आतंकवाद रोकने के लिए किस भारतीय एजेंसी का गठन किया गया था? तो इसका नाम है NIA 2008 के अधिनियम के तहत, और इसका जो गठन है मुंबई हमले के बाद किया गया था। विटामिन की खोज किसने की? यह है कैसिमिर फंक। पंचायत में महिलाओं को 1/3 आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत मिलता है? तो अनुच्छेद 243 के तहत। देवदास के लेखक शरद चंद्र चटर्जी। अग्निपथ के रचयिता हरिवंश राय बच्चन। जम्मू कश्मीर के संविधान के तहत वहां की जो विधान परिषद है उसका कार्यकाल कितना होता है? यानी कि संसद का कार्यकाल पूछ रहा है, तो वहां होता है 6 वर्ष का। वहां 6 वर्ष तक सरकार रहती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति जो करता है राष्ट्रपति करता है। सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति कौन करता है? ये भी राष्ट्रपति करता है मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर। चंद्रगुप्त सेकंड, जिसको विक्रमादित्य भी कहा जाता था, की राजधानी कौन थी? मतलब राजधानी क्या थी? तो राजधानी थी कन्नौज। दहेज की सजा, मतलब ये क्वेश्चन पूछा गया कि दहेज की सजा में कितने वर्ष की सजा का प्रावधान है अधिकतम? तो अधिकतम 5 वर्ष की सजा का प्रावधान है और 1500 रुपए जुर्माना। न्यूनतम 6 माह से 3 साल तक हो सकती है और उसमें भी जुर्माने का प्रावधान होता है। भीषण साहनी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके लिए मिला था? तो उनकी रचना है तमस, उसके लिए 1975 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कितने पाकिस्तान के लेखक कौन है? तो कितने पाकिस्तान जो है उनकी रचना है एक, इसके लेखक है कमलेश्वर। 2003 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला इसके लिए। आइए अब बात करते हैं 20 जुलाई के पेपर की। ब्रिक्स युवा शिखर सम्मेलन 2016 कहाँ हुआ? तो ये हुआ गुवाहाटी में, असम में। अनुच्छेद 15 संबंधित है, तो अनुच्छेद 15 संबंधित है समानता के अधिकार से। IPC की धारा 63 में जुर्माने की राशि कितनी है? तो इसमें 4 ऑप्शन थे, इनमें से एक ऑप्शन था असीमित, तो इसका आंसर है असीमित। सांप का पर्यायवाची है, ये भी ऑप्शन के हिसाब से। उर्वशी किसकी रचना है? तो उर्वशी रचना है रामधारी सिंह दिनकर की, जिसके लिए इन्हें 1972 में जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। इसके बाद जहांगीर के शासनकाल में प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? तो उनका नाम है उस्ताद मंसूर खां। सती प्रथा को किसने समाप्त किया? विलियम बेंटिक ने। विटामिन C का रासायनिक नाम है एस्कोर्बिक एसिड। संविधान संशोधन मतलब 44वां जो संविधान संशोधन था वो किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है संपत्ति के अधिकार से, और ये संशोधन 1978 में हुआ था। उन्नीस जुलाई का पेपर, इसमें पहला क्वेश्चन है धारा 24 किससे संबंधित है? तो ये क्वेश्चन मैं पहले बता चुका हूं। 103वीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विज्ञान सम्मेलन कहां हुआ? तो ये हुआ था मैसूर में। कौन से देश में बंदरगाह नहीं है? इसमें 4 ऑप्शन थे, इनमें ऑप्शन था मंगोलिया सही। बनारस में कौन सा विशेषण है? तो बनारस में होता है गुणवाचक विशेषण। स्वरों की संख्या कितनी है? जो स्वर होते हैं हिंदी में उनकी संख्या पूछी गई थी, तो ये होते हैं 11।
टोटल 52 होते हैं, जिसमें 33 व्यंजन होते हैं और 4 जो होते हैं वे अन्य होते हैं। डिबिया का बहुवचन पूछा गया था, कुसुम का समानार्थी शब्द पूछा गया था और विशुद्ध का विपरीतार्थक शब्द पूछा गया था। मुहावरा पूछा गया था, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। इसका अर्थ होता है बहुत कंजूस होना। चिराग गुल पगड़ी गायब, एक मुहावरा ये पूछा गया था जिसका अर्थ है मौका मिलते ही धन उड़ाना। इसके बाद कौन सा विषय जो है वो समवर्ती सूची में नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए थे, भूमि हस्तांतरण, ढुलाई, वन, एजेंसी, साझेदारी। इसका जो आंसर है वो ढुलाई हो सकता है। मैंने काफी सर्च किया लेकिन ये क्वेश्चन नहीं मिला इस टाइप के, लेकिन इसका ढुलाई आंसर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। मेरा जन्म 1 अक्टूबर 2013 को हुआ था, उस दिन सोमवार था। मीना का जन्म 1 दिसंबर 2013 को हुआ था, इस दिन क्या था? तो अब देखो, अक्टूबर में दिन कितने शेष रह गए? 30। सितंबर होता है 30 दिन का और दिसंबर में दिन है कितना? 1। तो हम यहां से टोटल विषम दिन निकाल लेंगे। तो 61 आ गई, 61 को 7 से भाग करो, 5 शेष बचा तो 5 आ गए विषम दिन। और जब सोमवार में 5 जोड़ोगे, सोमवार कोड होता है 1 में 5 जोड़ोगे 6, और 6 कौन से दिन बैठता है? 6 कोड किसका होता है? शनिवार का। तो इसका आंसर हो जाएगा शनिवार। रघुवंशम किसकी कीर्ति है? तो ये कीर्ति है कालिदास की, यानी कि इसके जो लेखक हैं वे कौन हैं? कालिदास हैं। केग आदि के वेतन किस अनुसूची में आते हैं? तो याद रखना, केग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ये सब जो हैं इनके वेतन जो हैं दूसरी अनुसूची में आते हैं। हिंदी से पहले सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? फ्रांसीसी, स्पेनी, रूसी, पुर्तगाली। इसका आंसर क्रॉस चेक कर लियो। पहले इसका आंसर जो है वो पुर्तगाली होना चाहिए, फिर भी चेक कर लेना आप। घर का बहुवचन है, ये पूछा गया था। मूल अधिकार मूल संविधान में कितने थे? तो मूल संविधान में मूल अधिकार थे 7। फिर 1978 में 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति का जो अधिकार था वो वहां से निकालकर 300 क में शामिल कर लिया गया था। अब ये जो है एक विधिक अधिकार है। तितली किसकी रचना है? ये पूछा गया है 20 जुलाई के पेपर में। तो तितली रचना है जयशंकर प्रसाद की। उर्वशी को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? तो ये मिला था 1972 में, मैंने बताया भी था। ठीक है दोस्तों, और अन्य वीडियो देखने के लिए, फिर चाहे मैथ की हैं या जो पेपर सेट आ रहे हैं यूपीएसआई में उनकी है, देखनी है तो हमारा चैनल है BS राजपूत एंड स्टूडेंट्स स्टडी पॉइंट, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसका काफी लाभ उठा सकते हैं। आइए दोस्तों, आज करते हैं हम 21 जुलाई का पेपर। संविधान संशोधन की प्रक्रिया है अनुच्छेद 368 में। ये क्वेश्चन पिछले पेपरों में भी 2 बार पूछा जा चुका है, तो इसलिए ध्यान रखें कि जो मैं वीडियो यूट्यूब पे दे रहा हूं उस चैनल